हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज जो है ट्रिप का सेकंड पार्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। टुडे वी हैव टू गो टू रनीफॉल। पूपी भाई थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। पूपी पूपी अबे कैमरा छोड़ दे, गिर जाएगा। यहाँ से रनीफॉल तक तो बारिश मिलनी है, उसके बाद भी बारिश मिलनी है एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द रोड क्वालिटी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं एंड घर को अलविदा कहते हैं। तो मैं निकल गया हूँ महोबा से। इट्स 85 किलोमीटर्स टू गो रनीफॉल के लिए। आई एम ऑल पैक्ड, पूरा अपन ने जूते चप्पल बरसात से बचने के लिए सब पहन लिया है मस्त। एंड वेदर इज़ अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वेदर का उतना कायल नहीं हूँ, क्योंकि भाई साहब जब ये बारिश रुकती है ना तो आपको सब कुछ उतारना पड़ता है। ठीक है, अपर तो ठीक है, दिस इज़ अ ब्रीदेबल मेम्ब्रेन, बट स्टिल इतनी भी ब्रीदेबल नहीं होती कि आपका पसीना रोक पाए। अभी ऊपर से भले ही आई एम ऑल ड्राई, मेरे को बिल्कुल भी गीला नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत पसीना आ रहा है। बारिश से भले नहीं भीगे आदमी पसीने से ही भीग जाता है। सो 84 किलोमीटर्स मोर टू गो। बेहतरीन मौसम, झकाझक। एंड इस मौसम में बाइक चलाने में एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सरफेस जो है वो एक्स्ट्रा स्लिपरी है एंड ये स्लिपरी सरफेस मौत की वजह बनता है अक्सर। इसीलिए निहायत ही जहाँ पे कॉन्फिडेंस आए वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ चलाओ, अदरवाइज़ धीमे हो जाओ। 1% का भी रिस्क लेने का मतलब नहीं है। और मैं तो सोलो ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लूँगा, मतलब 0.1% का भी नहीं लूँगा। तो मेरे को पता है 1 सेकंड के पानी ब्रेक के लिए। दिस इज़ द श्रीनगर, महोबा श्रीनगर छतरपुर हाईवे। यहाँ से सीधे जाके आई हैव टू टेक अ लेफ्ट टू गो टू पन्ना। बार बार जाना है गाय की दीवार के पार। इतनी सारी वॉल बना के रोड पे खड़ी रहती हैं। एंड अगर गाय लोग का कोई नेता है तो मेरे को यह पूछना है कि भाई साहब ये बीच रोड पे क्यों खड़ा होना है, मतलब रोड पे ही दीवार क्यों बनानी है। ये इतनी सारी घास है, जंगल है, मस्त हरी हरी जगह है, बैठो आराम से मज़े करो। यहाँ तो कुछ है भी नहीं, चरने को भी नहीं मिलेगा, फिर यहाँ क्यों गाय भैंस बैल बकरी कुत्ते सबके सब इस रोड पे ही क्यों आते हैं, ये नहीं समझ में आता। अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन। दिक्कत ये है कि सफ़ेद गाय जो रहती है वो तो दूर से दिख जाती है इंडिकेटर की तरह के भाई साहब मैं रोड पे खड़ी हूँ। बट जैसे ही शाम होती है और काली वाली जो गाय होती है, भाई साहब कहाँ से निकल के आ जाए और किधर आपकी गाड़ी में लग जाए, वो अलग ही केस है। तो ये इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए कि भाई साहब रोड पे नहीं रहें। एंड दिस इज़ अ नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि स्पीड में तो गाड़ियाँ निकलेंगी ही, 70-80 से कम क्या ही कोई चलेगा। सो बहरहाल 60 किलोमीटर्स मोर टू गो, 27 किलोमीटर्स हैव बीन डन। एंड मैं छतरपुर के थ्रू होके जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट गुड रोड। अभी मेरे को महाराजपुर वाली रोड से नहीं जाना। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ से गए थे, बैंड बज गई थी, खजुराहो होते हुए गए थे, पूरा का पूरा रोड ख़राब था वो। ऑल्दो आई वॉज राइडिंग इन अपाचे, बट वो जो ऑफ रोड वाला कीचड़ कंधे वाला सेक्शन पड़ा था, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता अभी बिकॉज मैं अकेला हूँ। सो आई विल बी गोइंग थ्रू दिस रोड ओनली। कहानी अभी ये है कि मैं विक्रमपुर वाली रोड से होके जा रहा हूँ एंड दिस रोड इज़ एब्सोल्युटली खाली सुनसान। सो ऐसे ब्लॉग कर पा रहा हूँ, वरना ऐसे ब्लॉग मैं कभी नहीं करता। सो कहानी ये है कि यहाँ से अभी दिखा रहा है 36 किलोमीटर्स एंड 1 आवर। तो आई गेस कि आगे रोड थोड़ी बहुत ख़राब होगी, बट अभी तो देख के लग रहा है कि अगर ऐसी रोड मिल गई तो मेरे को 40 to 45 मिनट्स लगेंगे बिकॉज मैं 40-50 ही चल रहा हूँ। सो लेट्स होप के जल्दी पहुँच जाएँ। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस 10 on 10, मतलब बारिश और ये मौसम और ये कहानी। अब वास्ता पड़ा है ख़राब रोड से एंड दिस रोड डज़ नॉट लुक गुड। इट डज़ नॉट लुक गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि दूर दूर तक ये अच्छी नहीं दिख रही है। बीच बीच में ऐसी पक्की रोड आ जाती है, बट पीछे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड था। बट ठीक है, इतना तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि जब मैं निकला था मैंने सोचा था कि करीबन
30 या 40 किलोमीटर का पैच मेरे को ऐसे ही मिलने वाला है, बट दिस इज़ एक्सेप्टेबल। मतलब 7-8 अभी टोटल 28 किलोमीटर्स बचा हुआ है, तो 28 में से आई गेस 20 किलोमीटर तो ऐसे ही मिलेगा। एंड ठीक है, चलता है। अब इंडिया में रह के ऐसी रोड्स नहीं मिली तो फिर कद्दू आप घूमने गए। तो जिस रोड को मैं अवॉइड करना चाह रहा था, मैं उसी रोड से आ गया हूँ मिस्टेकनली। एक बार अनुभव लेके आया था हमें इस रोड से जब हम खजुराहो जा रहे थे तो, एंड आई टुक अ रॉन्ग टर्न। पीछे की साइड से मैंने पूछा भी उनसे, दादा से, मैंने कहा भाई साहब रोड अच्छी है? कहते अरे एकदम सनन रोड है, और उन्होंने मेरे को इस रोड पे भेज दिया। वापस जाके दादा को हड़का तो सकता नहीं हो कि यार दादा आपने तो मेरे खेल लगवा दिए, बट ठीक है 20-25 किलोमीटर चलेगा मेरे को। उससे ज़्यादा अगर हुआ, मतलब 50-60 किलोमीटर हुआ, तो फिर तो भाई साहब बैंड बज गई आज तो, क्योंकि 9 तो यहीं बज गए हैं और गड्ढे ऐसे हो रहे हैं बड़े बड़े कि क्या ही पूछूं, बताऊं। तब इतना कंफ्यूज हो गया मैं, पूछूं और बताऊं मैं। जब ऐसी रोड दिखती है लगता है ओ हो कितनी अच्छी रोड आ गई, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया मज़ा आ गया, फट से ख़त्म हो जाती है। देखो आगे देखो आप, दर्द है ये दिल का। So finally this is the route for Rane waterfall and starting of the Keene wildlife sanctuary। कीन घड़ियाल सेंचुरी इसको बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं अपने यहाँ कीन रिवर पे। सो अपरेंटली आई हैव टू डू 13 किलोमीटर्स ऑन दिस रोड, एंड ये रोड तो अच्छी दिख रही है। पीछे जो 20 किलोमीटर का पैच था दैट वाज बैड, बट ठीक है वो एक्सपेक्टेड था, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। सी समटाइम्स यू हैव टू बी mentally prepared for off roads। Suppose if I'm coming from Bhopal to Mahoba, I expect clean roads, क्योंकि वो रास्ता मैंने इतना बार देखा हुआ है, and I seriously don't want to do off roads on point A to point B when I'm carrying luggage। But कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ मेरे को पन्ना रने फॉल वाले वाटरफॉल जाना है, तो आई नो के बीच में कहीं ना कहीं रास्ता तो ख़राब होगा अगर गाँव खेड़े से रोड जा रही है, और अगर गूगल देव के भरोसे हो तो भी ख़राब होगा। और अब तो मैंने सीख लिया कि गांव के बब्बाओं से पूछने के बाद गांव के 2-3 लोगों से और पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब रोड कैसा है। मेरे को जो कुदाया है उन्होंने, मज़ा आ गया मेरे को तो भाई साहब। अनुभव तो बड़ा खुश हो रहा होगा इस टाइम, बोल रहा होगा कि भाई साहब ये लड़का सही चला गया इधर। सो ब्रिलियंट रोड, ब्रिलियंट मौसम, पहाड़ियाँ घाटियाँ चालू हो गई हैं। ओए होए क्या पहाड़ दिख रहा है। सो अभी आगे कहीं रुकते हैं, अगर चाय की दुकान दिखी तो एक। ओह भाई साहब, आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड रने फॉल। वो जो सामने है दैट इज़ रने फॉल का एंट्री गेट, एंड वहाँ पे टिकट मिलता है। ये मेरे को अच्छा लगा। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ रपटे पे पानी आ जाता है तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो रपटा है रने फॉल के पहले। द रोड इज़ एक्सट्रीमली सीनिक, पूरा का पूरा रोड बहुत ही बढ़िया है। तो ये है टिकट काउंटर, एंड 200 रुपये का टिकट है रने फॉल का। तो यहाँ से अभी अंदर जाना है 3 किलोमीटर और, लेट्स सी। और सुबह है तो भीड़ कम होगी, अभी तो कम ही भीड़ होगी। अच्छी बात है, बारिश है कम भीड़ है, बढ़िया। पहली गाड़ी है अपनी, सो अपन अकेले ही अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है रने फॉल का। अभी तो बढ़िया चल रहा होगा क्योंकि बारिश का मौसम है। सो अब है कहानी अंदर जाने की। ग्लव्स मैंने अभी उतारे थे उधर पे, तो मैंने 2 किलोमीटर के लिए मैंने कहा क्या ही पहनूं, बगल में तो जाना है, इसीलिए ग्लव्स नहीं पहने। बट मज़ा आ गया भाई साहब। गांव वालों के लिए तो भाई फ्री है। और ये घड़ियाल सेंचुरी भी है, मतलब केन घड़ियाल सेंचुरी। वाह, ये शायद ब्रिज बैराज क्या ही बोलते हैं। ओए होए 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 होए, वाटर क्रॉस। यार डर सा क्यों लग रहा है यार, टाइगर के पैरों के निशान थे क्या हो। तो यहाँ पे 100% टाइगर की प्रेजेंस है, एंड ये कंफर्म्ड है। तो थोड़ा सा डर जैसा तो हमेशा ही लगता है भाई कि नहीं यार टाइगर हुआ तो क्या ही करेंगे। एंड टाइमिंग इज़ 6 AM। पहले यहाँ टाइमिंग 9 AM हुआ करती थी, ये मेरे को याद है, बट अभी द टाइमिंग इज़ 6 AM। सुबह 6 बजे से एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाती है भाई साहब। सो मेरी बाइक जो है वो फर्स्ट है यहाँ पे अभी सुबह सुबह, तो भीड़ बिल्कुल नहीं मिलने वाली। एंड यहाँ से ही नदी देख के मेरी तो भाई मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ गया। अल्टीमेट चीज़, अल्टीमेट चीज़। यहाँ तक मेरे को वो आ रही है, फॉग की जो छींटे रहते हैं ना, यहाँ तक आ रहे हैं नदी के, उसके वाटरफॉल की छींटे। आए हाय 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 हाय,
खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये वाटरफॉल की आवाज़ है और हमें मिल गए विनोद जी। विनोद जी हेलो बोलिए सबसे। हेलो। तो विनोद जी भी अपने पड़ोसी हैं, विनोद जी खजुराहो के हैं, मैं महोबा का हूँ। अब अपन चलते हैं और व्यू देखते हैं। मेरे को तो सही से यहीं से ही मतलब जब आ रहा था तो बाइक में ही चेहरे पे बड़ी बड़ी तेज़ से वो पड़ रही थी, उसको बोलते हैं फॉग मिस्ट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है और बाइकिंग इक्विपमेंट जब साथ में रहते हैं तो वो रहते हैं हैवी, एंड इस हैवी इक्विपमेंट के साथ ब्लॉक करना है बट टफ। पीछे सामान छोड़ नहीं सकता बिकॉज आई डोंट नो, बट दिस इज़ मेस्मराइजिंग। So this is one of the most wonderful places in my life that I have ever been to. पीछे जो साउंड सुनाई दे रहा है, शोर सुनाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा इस वाटरफॉल का है। बट आज नहीं बोलूँगा मैं कि बेयर विद दैट, बिकॉज ये तो सुरीला शोर है यार। बट इतना सही, इतना सारा पानी, दैट प्लेस उधर तो ओवर फ्लड ही हो रहा है। अभी वहाँ से जाके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। बट दिस प्लेस अमेजिंग, अमेजिंग, जस्ट हैव अ लुक। ज़बरदस्त जगह। आई नो कि शोर की आवाज़ और हवा की आवाज़ बढ़ गई होगी, बट आई एम सॉरी बिकॉज माइक ऊपर रखा हुआ है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वापस जाऊँगा, लेके आऊँगा। ये देखने के बाद सब कुछ एकदम रिफ्रेश एंड रिबूट हो गया। चिल्ला के बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि कैमरा दूर रहता है। प्लीज़ देर में एंजॉय द व्यू। टोटली पम्प्ड अप हूँ, टोटली रिफ्रेश्ड हूँ। इससे अच्छी जगह पिछले 6 महीनों में मैंने नहीं देखी भाई साहब। अभी वो वाला जो वाटरफॉल है ना, उसका मेरे को स्लोमो लेना है। आई डिडंट टेक अ स्लोमो, सो आई एम गोइंग देयर एंड आई एम गोइंग बैक नाउ। धन्यवाद भैया, अल्टीमेट, मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं केक पे केक काटे जा रहा हूँ।